तो आज हम लोग 3.2 बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज जयंत और हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मान क्या है कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये गुना करना है। तो ये 3.2 जो है इसका हम लोग पूरा बनाएंगे, ये जहाँ तक है एक ही वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे सारा मैथ्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है मेरा स्टूडेंट ब्यूटी के कॉपी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 0.5 को 4 से गुना कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस जो है ना, ये एक सिंपल सा एक तरीका याद रखना कि आप 0.5 को अगर गुना करोगे तो मतलब ये 0 को भूल जाओ, एक पॉइंट को भूल जाओ। तो 5 को 4 से गुना करने पे क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो ये जो 20 आ गया, 20 आ गया, मेरा 20 आ गया। लेकिन किसके कितने के संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो आप एक संख्या के बाद पॉइंट दे दो यहाँ पर, कितना संख्या से, एक संख्या के बाद मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा। तो इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार 7 को अगर हम लोग 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करने के बाद आ गया 175 आ गया। लेकिन ये कितने के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट आ गया, तो ये 17.25 हो गया। या 35 को 4 से गुना किए तो कितना आया हम लोग का, 140 आया। देखो 4 5 जा 20 और हाँ 40। तो यहाँ पर भी कितना संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा एक्चुअली में। तो इसका ओरिजिनल मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद अगर 0 रहे तो इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता, दैट मीन्स 14 ही हो गया। सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे 105 को अगर हम 6 से मतलब 10.5 को 6 से गुना करेंगे। तो हम लोग इधर से इसको गुना कर रहे हैं। तो देखो ये गुना करने के बाद क्या आ रहा है, तो एक्चुअली में 630 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट दे दिए तो 63 हो गया। तो इसका मतलब ये 63 हो गया। पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। उसी प्रकार क्या है कि अगर हम लोग 65 को 4 से गुना करेंगे, 65 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। लेकिन एक संख्या के बाद पॉइंट होगा, तो इसलिए 26 हो गया। 3.7 के साथ अगर 7 गुना करेंगे 25.9 हो रहा है। तो यह पर क्या हो गया, क्योंकि 2.25.9 क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो इसलिए एक संख्या के बाद पॉइंट आ गया। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। एक संख्या अगर रहेगा तो एक संख्या का, इधर तो और कोई पॉइंट है नहीं, तो इसलिए एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा। अब ये ख़त्म हुआ। ओ सॉरी, इसके ज़्यादा भी है और भी बहुत कुछ, ठीक है। इसको भी देखते हैं। 105.4 को 8 से गुना किए तो हम लोग का क्या है, 843.2 आ गया। क्यों, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट बिठाया है। 6502 मतलब 65.02 के साथ गुना करेंगे 9 को, तो हम लोग का क्या होगा, देखो 585.18 आ रहा है। क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट है, एक दो संख्या, तो इधर पॉइंट आ गया। गुना तो आशा करता हूँ आप लोग करना आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक आयत का वर्गमूल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 है, और सॉरी एक आयत का क्षेत्रफल वर्गमूल बोल रहे, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतना है। तो देखो हम लोग को पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इन दोनों को गुना किए तो हम लोग गुना करने के बाद क्या आया है, 273 आ रहा है, 273.0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 27.30 आ रहा है। तो देखो पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर 227.3 सेंटीमीटर स्क्वायर करना चाहिए था, क्योंकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बस इतना सही है। अब देखो एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप क्या होता है, 3.6 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग का परिमाप, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप का एक फार्मूला होता है। अगर आप वर्ग का फार्मूला नहीं जानते तो अगर हम लोग कुछ दूसरा मैथ्स बनाएंगे तब हमें सिखाऊंगा, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा है। तो 4 गुना भुजा, एक भुजा का मान दिया है 3.6 सेंटीमीटर। तो इसको गुना किए तो हम लोग का क्या है, 14.4 14.4। तो 14.4 हो गया। क्यों, बिकॉज एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसलिए एक संख्या के बाद पॉइंट हो गया। तो इस तरह से इतना सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि ये 4 को भुजा से जोड़ हो रहा है, और वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा था, दोनों जगह सेंटीमीटर था। याद रखना परिमाप हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, ये सब सिंगल डिजिट जो होता है ना, एक प्रकार से सिंगल यूनिट में होता है। लेकिन क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू ये सब में होता है।
अब देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि ये 57 को 10 से गुना करेंगे तो ये तो एकदम बच्चों वाला हो गया। तो ये इसको गुना करने के बाद 570 आ जाएगा। तो एक संख्या के बाद पॉइंट आने के बाद क्या हो गया, सिर्फ 57 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 12.50 को 100 से गुना किए तो क्या आ गया। तो उसी प्रकार से आ गया, अब कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है या नहीं कि 1250.0 आ गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं, मैं वो आपको सिखाऊंगा अभी तुरंत। देखो 6.5 को 100 से गुना करने पर क्या आ रहा है, 650 आ रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है ना पॉइंट जो है ये आ गया। तो देखो 650 यहाँ पर पॉइंट बैठता, कहाँ पर पॉइंट बैठेगा, यहाँ पर पॉइंट बैठेगा कि नहीं, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद ना पॉइंट बैठेगा। अब 0 भी तो इसके लिए संख्या है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ बनाया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो किस तरह से इसको बनाया गया है, और ये भी ये सारा चीज़ इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये समझ लेने की कोशिश कीजिए। तो देखो ये हम 4 का 5 नंबर एक क्वेश्चन ले लिए, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ये पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बदले 1 और एक संख्या 0। तो ये 0 0 कट गया तो क्या हुआ, 4 6 हो गया, और ये 0 इसके पीछे बैठ गया। तो ये आंसर हो गया 460। समझ में आ गया। ठीक, तो बस ये एक तरीका होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, 5 नंबर को बाद में करते हैं। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूर तय करती है। मतलब एक कार जो है वो 1 लीटर में 15.50 किलोमीटर चल रहा है, मतलब लगभग मैं मान के चलता हूँ मतलब 15.5 किलोमीटर चल ही रहा है। और वो 12.5 लीटर में यह कितना दूरी तय करेगी, मतलब इतना अगर लीटर तेल रहे 1 लीटर में वो इतना जा रहा है तो 12.5 है लीटर में कितना दूरी तय करेगी। तो ये सिंपल है, गुना करना पड़ेगा। तो जितना आंसर आएगा उतना हुई दूरी तय, उतना किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी, है ना। तो देखते हैं, गुना करते हैं। तो देखो ये गुना मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ, और गुना करना आशा करता हूँ आप लोगों को आता होगा। तो इसलिए क्या है, देखो हम ये 1 5 5 से गुना करेंगे। अब 0 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 लेंगे तो ज़्यादा हम लोग को टेंशन आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। और 1 5 को गुना करेंगे तो 155 को 125 से गुना किए तो हम लोग को क्या आया, 1 10 100 1000 10,000, मतलब क्या आया, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर गलती से मैं लिख दिया 2। ठीक है, यह 1 होता। तो देखो ध्यान से कि यहाँ जो आएगा तो 1 10 100 1000 10,000 मतलब 19,375। लेकिन यहाँ पे मैंने 0 किसी जगह नहीं लगाया है, लगाया है नहीं लगाया है। तो क्या किया मैंने, 0 यहाँ कर लगा दिया। क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब देखो कितने के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट देखो इधर से 2 हो गया, इधर से 1, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट मैंने बिठा दिया। तो मेरा कितना किलोमीटर होगा आंसर, 193.750 किलोमीटर। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग क्या लिखोगे, 193.750 किलोमीटर। समझ में आ गया। देखो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 पैसे है, मतलब 25.50 पैसे। देखो 50 एक्चुअली बोला नहीं जाता है ऐसे, तो हम लोग बोल देते हैं। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ₹25.50 है। तो अगर हम लोग 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात किए तो 1 मीटर कपड़ा का इतना दाम है, तो इतना मीटर को तो क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। तो कितना दाम होगा हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखो इसको मैंने क्या किया, 225 को 1275 से गुना किया। तो इस तरह से मैंने गुना किया। तो गुना करने के बाद मेरा क्या आया, देखो 325,125। तो देखो 1 10 100, तो ये क्या हो गया मेरा 3 लाख नहीं, हाँ देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,25,125। लेकिन 0 तो मैंने लगाया नहीं, तो इसलिए 0 इसके पीछे चिपकेगा। तो एक काम करता हूँ, तो मेरा क्या आया 325,125। मैं क्या करूँगा 325,125। अब 0 ये चिपक गया। अब देखो इधर से 2 और इधर से 2, तो कितना हो 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट होगा। तो मेरा कितना होगा, इतना रुपए हो गया 325.125।
125, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहता, ठीक है, इसलिए क्यों वैल्यू नहीं रहता। मान के चलो एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, हम लोग 1.0 लिखते हैं तो ये एक्चुअली में एक ही होगा। क्यों, देखो ये पॉइंट को हटाए तो नीचे क्या आया, 1 0 10 आ गया, 10 10 काटेंगे तो एक ही ना आएगा। तो बस इतना सा है। तो यहाँ पर आंसर हो गया 325.125। तो देखो ये जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा मैथ्स है, इतना सारा मैथ्स है, सिर्फ मैं 5 नंबर करूँगा, बाकी आप खुद बनाओगे। तो देखो कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो मैथ्स है, तो देखो ये आप क्या करोगे, ये एक्चुअली में आप ऐसा लिखो 10101 लिख दिया, ये पॉइंट को भूल जाओ और यहाँ पर 11 लिखो। अब हम लोग जानते हैं कि 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 10101 आएगा, फिर गुना करेंगे फिर हम लोग का क्या आएगा, वही चीज़ आएगा 10101। अब जोड़ेंगे तो ये आ गया 1 1 1 1 1 1, तो कितना आ गया, 6 गो 1 आ गया। अब 6 गो 1 आने के बाद देखो मेरे कितने के बाद पॉइंट है, इधर 2 इधर 1 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 11.111। समझ में आ गया।